हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास बीएड प्रथम सेमेस्टर योग शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? अर्थात भारतीय दार्शनिक परंपरा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा को 2 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, नास्तिक दर्शन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए चारवाक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी जैन दर्शन, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? अर्थात योग दर्शन को किस महर्षि ने प्रतिष्ठित किया? ऑप्शन नंबर ए महर्षि गौतम ने, ऑप्शन नंबर बी महर्षि पतंजलि ने, ऑप्शन नंबर सी महर्षि कपिल ने, ऑप्शन नंबर डी महर्षि कणाद ने। तो योग दर्शन किसके लिए जाना जाता है? महर्षि पतंजलि ने इसका प्रतिष्ठित किया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणों का चिंतन, ऑप्शन नंबर बी आरण्यकों का चिंतन, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों का गूढ़ चिंतन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, न्याय का तात्पर्य है। न्याय का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन नंबर ए उचित वांछनीय सत्य, ऑप्शन नंबर बी कैवल्य प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो न्याय है वो किससे किससे संबंधित है? उचित वांछनीय सत्य से और कैवल्य प्राप्ति से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्विकल्प समाधि, ऑप्शन नंबर बी कैवल्य की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति दोनों है। क्वेश्चन नंबर 7, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? ऑप्शन नंबर ए 4 तत्वों से, ऑप्शन नंबर बी 3 तत्वों से, ऑप्शन नंबर सी 2 तत्वों से, ऑप्शन नंबर डी 5 तत्वों से। तो पृथ्वी को 4 तत्वों से निर्मित माना गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? अर्थात बौद्ध दर्शन का सार क्या है या किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर ए दुख है, ऑप्शन नंबर बी दुख का कारण है वह दुख शांत है, ऑप्शन नंबर सी दुख दूर करने के उपाय हैं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बौद्ध दर्शन के सार के अंतर्गत सभी आते हैं, दुख भी आता है, दुख का कारण भी आता है और दुख दूर करने के उपाय भी आते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है इसका संसार के मूल तत्व, ऑप्शन नंबर बी मानव के मूल तत्व, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो तत्व मीमांसा में किन किन तत्वों को विवेचना किया गया है या किन तत्वों के विवेचन प्रस्तुत किया गया है? तो संसार के मूल तत्व का भी किया गया है और मानव के मूल तत्व का भी किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए
3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्गों में, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्गों में। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 वर्गों में बांटा गया है मन के अंगों को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? अर्थात किसमें कहा गया है कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है? ऑप्शन नंबर ए वेदांतों में, ऑप्शन नंबर बी उपनिषदों में, ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन में, ऑप्शन नंबर डी मोक्ष कर्म में। तो योग जीवन व आत्मा का मिलन है, ये कहाँ बताया गया है? वेदांत में बताया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी मानसिक, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? शारीरिक शक्ति का विकास भी किया जाता है, मानसिक भी किया जाता है और गुप्त शक्तियों का विकास भी किया जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ऑप्शन नंबर बी शिवानंद सरस्वती की, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि की, ऑप्शन नंबर डी रूसो की। तो ये जो परिभाषा दिया है वो किसने दिया है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? भक्ति योग के मार्ग पर किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है या किन पर फोर्स किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रद्धा पर, ऑप्शन नंबर बी समर्पण पर, ऑप्शन नंबर सी आस्था पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी पर। तो भक्ति योग में समर्पण भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए और आस्था भी होनी चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? नॉलेज अर्थात ज्ञान, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। सांख्य में कितने तत्वों का समावेशन होता है? सांख्य में कितने तत्वों को समावेशित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 21। तो सांख्य में समावेशित किए गए तत्वों की संख्या कितनी है? 25, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सोपान है, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय सोपान है, ऑप्शन नंबर सी प्रथम सोपान है, ऑप्शन नंबर डी तृतीय सोपान है। तो जो यम होता है वो कौन सा सोपान है? फर्स्ट सोपान के अंतर्गत आता है यम साधना के, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मन के संगम से, ऑप्शन नंबर बी वचन के संगम से, ऑप्शन नंबर सी कर्म के संगम से, ऑप्शन नंबर डी इन सभी के संगम से। तो जो यम का अर्थ है वो मन वचन और कर्म तीनों के संगम से लगाया जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी या इन सभी। क्वेश्चन नंबर 19। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी आत्मा, ऑप्शन नंबर सी शरीर, ऑप्शन नंबर डी सुंदरता। तो पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का जो माध्यम होता है वो कौन होता है? नेचर होता है।
अर्थात इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? त्रिगुण 3 गुण। ऑप्शन नंबर ए सत्वगुण, ऑप्शन नंबर बी रजोगुण, ऑप्शन नंबर सी तमोगुण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो त्रिगुण में कौन कौन से आते हैं? सत्व, रज और तम। इनसे बने हुए तीनों गुण किस में आते हैं? त्रिगुण में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और उपर्युक्त सभी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। रजोगुण किस प्रकार का होता है? अब रजोगुण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए गत्यात्मकता, ऑप्शन नंबर बी रागात्मकता, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रजोगुण होता है वो गत्यात्मक भी होता है और रागात्मक भी होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 22। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? तमोगुण में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थैत्मिक, ऑप्शन नंबर बी अज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तमोगुण होता है वो स्थैतिक भी होता है और अज्ञानात्मक भी होता है, मतलब पहले से इसका प्री नॉलेज नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 23। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों का पालन पर बल दिया गया? किन नियमों पर बल दिया गया? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा पर बल दिया गया, बी सत्य व आस्तेय, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, इन चारों पर क्या किया गया? बल दिया गया। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो महर्षि पतंजलि ने कितने नियमों को बताया है? 5 नियमों को। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 25। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वन, ऑप्शन नंबर बी आश्रम, ऑप्शन नंबर सी परिस्थिति, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी परिग्रहण, ऑप्शन नंबर सी आस्तेय, ऑप्शन नंबर डी हिंसा। तो इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो जाता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वाध्याय, ऑप्शन नंबर बी तप, ऑप्शन नंबर सी संतोष, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर प्राणधान। तो आत्मसंतुष्टि को कहा जाता है संतोष। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? आसन किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थिरता पूर्वक बैठने को, ऑप्शन नंबर बी सुख पूर्वक बैठने को, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आसन योग दर्शन में कहा उसी को जाता है जब व्यक्ति किसी भी स्थान पर स्थिर हो जाए और सुख पूर्वक बैठा हो। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 29। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? ऑप्शन नंबर ए
आध्यात्मिक दुख से, ऑप्शन नंबर बी आधि दैविक दुख से, ऑप्शन नंबर सी आधि भौतिक दुख से, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो परम पुरुषार्थ तभी होता है जब हम सभी दुखों से मुक्ति पा जाएं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सत्व का अर्थ है, सत्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अवरोध, ऑप्शन नंबर सी अंधकार, ऑप्शन नंबर डी क्रियाशीलता। तो सत्व का अर्थात होता है लाइट, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रकाश। सत्व का अर्थ है प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी रूसो ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। शंकराचार्य का कथन है कि ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों की विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 32, आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। तो आत्मा की जो अवस्थाएं बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं? 4, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? कितने तरीके हैं जिनसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है उपनिषदों के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो मोक्ष की जो व्याख्याएं की गई हैं वो कितनी हैं? 2, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? जो संत होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी क्रियाओं को करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ध्यान, ऑप्शन नंबर बी तप, ऑप्शन नंबर बी साधन या साधना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो योगी होते हैं वो ध्यान करते हैं, तप करते हैं और साधना करते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं, यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? अर्थात ये परिभाषा किस धर्म की से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्म से, ऑप्शन नंबर डी सिख धर्म से। तो ये परिभाषा जैन धर्म से ली गई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? अर्थात मुख्य उपनिषद कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। तो जो मुख्य उपनिषद होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ध्यान कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी अवधान कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रत्याहार, ऑप्शन नंबर डी आसन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्यान। मन को एकाग्रता के साथ किसी विषय पर लगाना ही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्त गुणों से, ऑप्शन नंबर बी अव्यक्त गुणों से, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, अर्थात प्रकृति में व्यक्त गुण भी हैं और अव्यक्त गुण भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, योग के कौन कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं?
योग के कौन कौन से आधार हैं जो महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गुण, ऑप्शन नंबर बी नैतिक आधार, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। ऑप्शन नंबर ए यम, ऑप्शन नंबर बी नियम, ऑप्शन नंबर सी आसन, ऑप्शन नंबर डी ध्यान। तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग होता है वो कौन सा होता है? यम होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अशुभ भाव, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक भाव, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। यम द्वारा योगी के मन में शुभ भाव भी उत्पन्न होते हैं और आंतरिक भाव भी उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन नंबर ए युजिर योगे, ऑप्शन नंबर बी युज समाधो, ऑप्शन नंबर सी युज संयमने और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन नंबर ए संयोग से, ऑप्शन नंबर बी समाधि से, ऑप्शन नंबर सी युज से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युज। योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है या युज धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 44, योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है कि इसने योग को व्याख्यायित किया है? ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव को, ऑप्शन नंबर बी विष्णु को, ऑप्शन नंबर सी हिरण्यगर्भ को, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिरण्यगर्भ। योग का आदिवक्ता हिरण्यगर्भ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में योग के प्रारंभ के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिरण्य संहिता में, ऑप्शन नंबर बी योग सूत्र में, ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवत गीता में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई में नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवत गीता। लोग योग देख के योग सूत्र लगा सकते हैं लेकिन ये गलत होगा। इसके जो प्रारंभ होने का जिक्र दिया गया है वो श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश सर्वप्रथम किसको दिया था? ऑप्शन नंबर ए मनु को, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन को, ऑप्शन नंबर सी महर्षि पतंजलि को, ऑप्शन नंबर डी सूर्य को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य को। सर्वप्रथम उपदेश किसे दिया गया था? सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 47, योग सूत्र की रचना किसने की? योग सूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि ने, ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास ने, ऑप्शन नंबर सी स्वात्मा राम ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 48, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए पित्त वात कफ रूपी त्रिदोषों में समानता, ऑप्शन नंबर बी अग्नियों में समानता, ऑप्शन नंबर सी धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता ही क्या है, आयुर्वेद का स्वास्थ्य का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 49, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आधि, ऑप्शन नंबर बी व्याधि, ऑप्शन नंबर सी उपद्रव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, ऑप्शन नंबर बी परिस्थितियों से उचित समायोजन, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व की पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।